एक एक चीज़ क्लियर करवाई। ऐसा होता है कि समटाइम रीडर्स का कुछ ना कुछ रह जाता है, कुछ पॉइंट्स नहीं क्लियर होते, बट मेरी कोशिश होती है कि मैं हर चीज़ लिखूं। जैसे कि वहाँ पर की वीडियो के मतलब अगर वो ना आती तो मज़ा ना आता। तो अल्लाह हाफिज़। एपिसोड की तरफ बढ़ते हैं बिना किसी देर। रमज़ेश तरीन और आसिफ किस्त 111 पार्ट 1। अब्रिश किचन की शेल्फ पर हाथ रखे गहरे सांस ले रही थी। रमज़ेश तहरीन और आसिफ किस्त 111 पार्ट 1। अब्रिश किचन की शेल्फ पर के हाथ रखे गहरे सांस ले रही थी। अब्रिश ने रात के अंधेरा में हवेली छोड़ा था, वो भी ज़हीम का वास्ता। और अब्रिश को बहजाद ने अगवा किया। ये कितना ही घंटा इस बहजाद मरदूद के पास रहा। रोजीना खानम के लफ्ज़ याद करते शिद्दत से रोती थी। अब्रिश ने गहरी सांस लेते खुद पर काबू पाया। अपनी आंखें हथेलियों से रगड़ते उसने सीधे होते शेल्फ से अपने गले को जकड़े गहरे सांस लेते और छत की तरफ देखते एक बार फिर से रो दी थी। फिर से समायतों में लफ्ज़ सुनाई दिए जो उसे पिघले हुए शीशे की मानने लगे। जो एक लड़की एक मरतबा भाग सकता है वो दोबारा भी भाग सकता है। तुम इस बेशरम लड़की को दोबारा हवेली ले आया। इस बेशरम लड़की को अभी तलाक देकर हमारी नज़रों से दूर करो। वो एक बार फिर से शिद्दत से रो दी थी। ये लफ्ज़ किसने बोले थे वो नहीं जानती थी, मगर मुसलसल लफ्ज़ों की बाज़गश उसे अपनी समायतों में बड़े सुनाई देती तो उसकी रगें जैसे जहरीले होने लगती थी। तो क्या गलती, बस बाबा और नहीं, औरत है ये मेरी, इसको जान से मार सकता हूँ, छोड़ नहीं सकता। इस सितमगर का भी बस चेहरा याद आया था। उसकी किरदार की वजाहत देते उसका लहजा मजबूत था मगर आंखें झुकी थी। वो इससे जब नफरत की दावेदार थी तब भी कभी नहीं चाहा था उसकी आंखें कभी किसी के सामने झुकी हों। वो बुरी तरह रो दी थी। सितमगर से नफरत की ही कब थी उसे नहीं याद पड़ता था उसने एक पल के लिए भी जरान खानजादा से नफरत क्यों। वो तो शुरू दिन से ही जैसे इसकी रगों पे में सरायत कर गया था। तो फिर उसको उसी दिन मार आते जिस दिन बहजाद के पास से लेकर आए थे। मगर आज पता चला तुम जो बड़ा है जो ऊपर ऊपर से गैरतमंद बना फिरता है। राग अलापता है मिनिस्टर बनकर तुम्हारा शर्मो हया मर गया। लफ्ज़ फिर समायतों में जहर बनकर उतरते उसके जिस्म जान को नीला कर चुके थे। याद नहीं आया था ये लफ्ज़ किसने बोले थे। याद नहीं आया था ये लफ्ज़ किसने बोले थे, मगर इन लफ्ज़ों ने जैसे रूह ही छलनी करती थी। वो पूरी तरह सिसक पड़ी थी। जब वो ये लफ्ज़ नहीं भूल रही थी वो कैसे भूलेगा ये लफ्ज़। अब गहरे सांस लेते अपने आंसू पे दर्द से रगड़े। उसके साथ एक कमरे में नहीं रहेगी और आहिर के यहाँ से जाने पर उसके साथ वापस अमेरिका चली जाएगी। उसने अपने दिल पर पत्थर रख कर ये फैसला लिया था। अब उसने गहरे सांस लेते काफ़ी बनाने के लिए चाय की केटल में 5 बड़ी फिल्टराइज बोतल से पानी लेते उबलने के लिए रखा ही था। एकदम 2 मजबूत हाथ उसके पेट पर जमाते उसे अपने करीब कर गए थे। छोड़ो मुझे मिस्टर खानसादा। अब उसने अपनी भीगी आवाज़ पर काबू पाते हुए रूठे लहजे में कहा। सबके बोले गए लफ्ज़ों पर वो इससे नाराज सी हो चुकी थी। शदीद मोहब्बत खुद के लिए बाहर देख चुकी थी, इसलिए इसके करीब आते ही लहजा ने रूठा सा हो गया था। छोड़ने के लिए थोड़ी तुमसे निकाह किया था। जरा ने उसकी शर्ट के अंदर हाथ डालते उसके बेली बटन वाले हिस्से को अपने हाथ से सख्ती से छूते बेबाक शरारत की तो अब्रिश की सांस सीने में अटकी थी। रंगत गुलाब की तरह सुर्ख हुई थी। उसकी बेबाकियों में कोई हद ना थी। उसके हिसार में लरस उठती थी। जरा ने उसकी सांसें मद्दम होते महसूस करते गहरा मुस्कुराया था। उसका एक झटके से रुख अपनी तरफ मोड़ गया। कॉफ़ी बनाने के लिए कॉफ़ी मेकर क्यों इस्तेमाल नहीं कर रही। जरा ने उसकी ठोड़ी नरमी से पकड़ते उसका चेहरा ऊपर किया। वो वो कॉफ़ी मेकर अरहाम लैला हूर के लिए लाए थे, आप मेरे लिए नहीं लाए थे। अब्रिश की बात पर
ज़रान का कहका बुलंद हुआ था। वो इतनी छोटी छोटी बातें महसूस करती है, उसे अंदाज़ा ना करता। वो उससे इतनी छोटे छोटे बातें एक्सपेक्ट करती है, और एक आम लड़की की तरफ से भी अपनी शोहर की मोहब्बत कम ही लगती थी। ज़रान ने गहरी निगाहों से उसे देखा। वो ब्रिश थी ही नहीं जिसे पहली मर्तबा देखा था। जो था मोड़ लिबास में उसके सामने कॉन्फिडेंस से खड़ी थी। अब तो वो पूरी तरह उसकी पसंद में रंगी थी, सिर से पाँव तक चादर में लिपटी। बाहर लाउंज में भी वो बार बार अपनी चादर ठीक कर रही थी। उसके ज़रा से देखने पर घबराते हुए चादर ठीक करने लग जाती। उससे खुद से ज़्यादा उसकी फिक्र थी। गहरी निगाहों से काफ़ी इस्तेहकाक से उसका मायना किया। वो चादर में लिपटी से बहुत क्यूट लग रही थी, नजरें झुकाई नरोठी सी थी। तुम्हारे लिए भी ला दूंगा, तुम अगर लाला का लाया हुआ कॉफ़ी मेकर भी इस्तेमाल कर लो कि कोई हर्ज नहीं होगा। जरान ने लब तो तले दबाए शरारती लहजे में कहा, ज़रूरत नहीं, जब मैंने यहाँ से चले ही जाना है तो मैं क्या करूँगी कॉफ़ी मेकर का। अपनी जरान की आंखों में देखते सर सपाट लहजे में कहते रुख मोड़ना चाहा था। जरान उसे कंधे से जकड़कर सख्ती से शेल्फ से लगा गया था। अब्रिश की बात पर जरान का चेहरा संजीदा हुआ था। मैं अभी इस पोजीशन में नहीं हूँ तुम्हारे नखरे उठाऊँ, अभी किसी काम से बाहर जा रहा हूँ। जब वापस आऊँ तो मुझे कमरे में हूँ। जरान ने उसकी थोड़ी नरमी से पकड़े इसकी आंखों में देखते सद हुक्मिया लहजे में कहा, जरान मैं इससे पहले अब्रिश अपनी बात मुकम्मल करती। अब्रिश किचन में दाखिल होने पर जरान अब्रिश से जल्दी से दूर हुआ था। उसका यूं दूर होना अब्रिश को अच्छा खासा छुपा था। जरान तुम्हारा कपड़ा इस्त्री कर दूँ? पलविशा ने जरान को देखते मुस्कुराते कहा। अब्रिश ने गहरा सांस लेते अपने इश्तियाल पर काबू पाते जरान को कांटदार निगाहों से देखा, जिसे देखते अब पलविशा को देख रहा था। ये घड़ी है कमरे की और मेरी मालिक, इससे पूछ लो। अगर ये तुम्हें कमरे में जाने की इजाज़त देती है तो मेरी ब्लैक शलवार कमीज़ इस्त्री कर देना। जरा ने भारी आवाज़ में कहती अब्रिश के शरर पहाड़ सुख चेहरे पर गहरी निगाह डालते वहाँ से चला गया था। अब्रिश जरान की बात पर अब्रिश ने अपनी मुठ्ठियां दबोची अपने इश्तियाल पर काबू पाया था। उससे अपने कपड़े इस्त्री करने की इजाज़त भी कैसे दे सकता है। पर चली थी। पलविशा उसके जरान के कपड़ों को हाथ लगाई। ये गवारा ना था। सुन लिया तुमने वो क्या कह कर गया है? तुम्हें उस कमरे में भी जाने के लिए मेरी इजाज़त की तुम्हें उस कमरे में जाने के लिए भी मेरी इजाज़त की ज़रूरत है। कमरा और जरान खान साहब मेरी ज़ाती मलकियत है। मेरी मलकियत सिर्फ मेरी मलकियत, जरान सिर्फ मेरा है। अब्रिश पलविशा के करीब होते इस्तेज़ाइया मुस्कुराई थी। कब तक रहेगा वो तुम्हारी मलकियत? उसे अपना बना कर रखने के लिए अब्रिश पाशा तुम्हें नंगे पैर पत्थरों पर चलना पड़ेगा। तुम इन पत्थरों पर चल नहीं सकोगी। जख्मी होते बलबलाते हुए तुम बहुत जल्द मखमली कालीन की रोश मंतखब कर लोगे। पलविशा अब्रिश की सुर्ख मुतल आंखों को देखते काटदार लहजे बोली थी, तुम पत्थरों की बात करती हो? मैं नंगे पैर पुलिस सराह से गुजर चुकी हूँ। जो पुलिस सराह से गुजर गया हो उसके लिए रास्ते में पड़े हुए ये पत्थर जो ठोकरों की इज्जत में आते हो क्या मायने रखता है? ब्रिश की बात में छुपे तंज को समझते तो हीनो खजाले से सुर्ख हुई थी। और जरान खान ज़्यादा की हमराही में पत्थर भी कबूल हैं। इसका साथ होगा तो पत्थर फूलों की रोश में तब्दील हो जाएंगे। अवनीश पलविशा का सुर्ख चेहरा देखकर अब गहरा मुस्कुराई थी। ऐसी बात है तो बाहर क्यों नखरे दिखा रही थी? तुम इसके साथ कमरे में नहीं रहोगी। पलविशा दबे अंदाज में चिल्लाई थी, क्योंकि अब्रिश पाशा अपने शोहर को नखरे दिखा। नो नो नो, अब्रिश पाशा नहीं, अब्रिश खानजादा हूँ मैं। अब्रिश खानजादा हूँ मैं। अब्रिश ने मबहम सा मुस्कुराते हुए सर नफी में हिलाया था।
तुम्हारे सामने और दुनिया की हर उस औरत के सामने जो उसके मिस्टर खानज़ादा को गौर से भी देखेगी, उसके लिए मिसेस खानज़ादा हूँ। अब्रिश पाशा तो मैं सिर्फ अपने मिस्टर खानज़ादा के लिए हूँ। जब मेरे लबों से अब्रिश पाशा सुनकर झंझलाता है तो मुझे अच्छा लगता है। उसकी झंझलाहट में मुझे अपने लिए शदीद मोहब्बत नज़र आती है। उसकी आंखों में अपने लिए मोहब्बत देखने के लिए मैं इसके सामने खुद को हमेशा अब्रिश पाशा कहती रहूँगी। अब्रिशा पलविशा के सुर्ख चेहरे को देखते, ठंडे लहजे में बोलते अब्रिश पलविशा के सुर्ख चेहरे को देखते ठंडे लहजे में बोलते मुस्कुरा दी थी। तुम गलत हो अब्रिश। जरान की हमराही में पत्थर खारदार कांटे और नेज़े बन सकते मगर फूल नहीं। जरान को यहाँ तुम्हारा कोई नहीं होने देगा, चाहे तुम खुद को अब्रिश पाशा कहो या फिर अब्रिश खानज़ादा। तुम्हारी गलती वो कभी नहीं भूलेगा। अगर वो भूल भी गया तो दुनिया नहीं भूलने देगी। पलविशा ने शोला बाल लहजे में जहर उगला था। नहीं घंटे गैर मर्द के पास नहीं। हो सकता है कभी जरान के दिल में आ जाए उस मर्द ने तुम्हें छुआ होगा, तब तो वो तुम्हारा नहीं रहेगा। पलविशा की चलती जबान को अब्रिश के सन्नाटेदार थप्पड़ ने ब्रेक लगाई थी। थप्पड़ इतना सन्नाटेदार था कि पलविशा पीछे को होते लड़खड़ा गई। वो मुंह पर हाथ रखे बेयकीन निगाहों से अब्रिश को देख रही थी। अब्रिश गहरे सांस लेते से शोला बार निगाहों से गो रही थी। मैं कुछ घंटे गैर मर्द के पास रही, मगर तुम पिछले 9 महीनों से गैर मर्द के आगे पीछे फिर रही हो। फिर तो तुम्हारी औकात जरान की नज़रों में वाज़िया हो गई कि तुम्हें किस तरह की लड़की समझता है। जिस लड़की के लिए एक शादीशुदा मर्द अहमियत रखता हो, उसका करैक्टर क्या होगा। ये कॉफ़ी बनाकर कपड़े इस्त्री करके तुम उसे पाने के ख्वाब देख रही हो, भूल जाओ। ये काम तो दरक्षा भी करती है और अच्छी तरह करती है। दरक्षा की वैल्यू फिर भी है जरान के नज़दीक, तुम्हारी वैल्यू सिफर भी नहीं। तुमने अपना दर्जा हवेली की मुलाजमाओं से भी नीचे गिरा दिया। अब्रिश उसके गाल पर अपनी उंगलियों का निशान देखकर तंजिया बोली थी, और जहाँ तक बात है मेरे मतलब गलत सोचना, अगर वो ऐसा वैसा कुछ सोचता तो यूँ बाहर खड़े होकर मेरी साइड ना लेता। देखा ना तुमने अपनी जान से प्यारी मोहरे से क्या कहा, मुझे लेकर अलग होने की धमकी दी। इस हवेली और इसके मुकीनों में जान बसती है, मगर मुझे कोई एक लफ्ज़ कहे उसे गवारा नहीं। वो मेरे लिए इस हवेली को भी छोड़ सकता है। तुम आखिर किस बात की बना पर यहाँ डेरा डाले हुए हो, बैठी हो। तुम्हारी अपनी कोई इज्जत है। कहीं से भी लगता है तुम पठान फैमिली हो। तुम्हारे माँ बाप में गैरत नाम की कोई चीज़ भी है। उन्होंने अपनी जवान बेटी को दूसरों के दर पर इसलिए छोड़ दिया ताकि वो शादीशुदा मर्द को बहका सके। अब्रिश ने सुर्ख चेहरे के साथ गहरे सांस लेते उसके हितकमेज लफ्ज उसके मुंह पर मारे थे। behzad का ताना उसके भारी हिसाब चटखा चुका था। अभी तुम्हारे मारे गए थप्पड़ों का हिसाब सोच समेत वापस लूंगी। तुम्हें थप्पड़ मार कर नहीं, बल्कि जरान को पाकर जरान के घर वाले तुम्हें कभी कबूल नहीं करेंगे। और जहाँ तक बात है मेरे करैक्टर का सबूत मेरे पास मेरा कंवारापन है जो मैंने अभी तक नहीं खोया। लेकिन तुम अपने शौहर को कैसे यकीन दिलाओ कि उस दिन behzad ने तुम्हें छुआ नहीं था। पलविशा के जहरीले लफ्ज़ों पर अपनी आंखों की नमी बढ़ी थी। तुम इतनी गिरी हुई लड़की होगी, मैं सोच नहीं सकती। अब्रिश ने उसे गुलाबी शबनमी आंखों से देखते सर नफी में हिलाते हुए बेयकीनी से उसे देखा था। लफ्ज़ गले में अटके थे। उसके लफ्ज़ नहीं थे, कोड़े थे जो अब्रिश को अपने बदन पर बेदर्दी से बरसते महसूस हुए। तुम्हारी गलती नहीं है। तुम मेरे सामने खड़े होकर ये बकवास कर सको, ये जरान की गलती है। अगर वो पहले दिन तुम्हें यहाँ से निकाल देता तुम आज ये बकवास ना करती। अब्रिश गहरे सांस लेते जख्मी सा नम आंखों से मुस्कुराई थी। पलविशा उसके तड़पने पर जाया मुस्कुरा कर रह गई। अब्रिश कितनी जज्बाती थी ये उसके इस तरह जख्मी परिंदे की माने तड़पने पर अंदाज़ा हुआ था। 2 थप्पड़ों का वो इसे एक बात से सोच समेत हिसाब ले चुकी थी। उसे पलट कर थप्पड़ मारने की ज़रूरत ना रही थी।
जिस तरह वो गहरे सांस भरते लरज रही थी, अब्रिश की हालत देखते उसके जलते दिन को सुकून मिल गया था। ऐसे ही उसने उस दिन भी वार किया था। अब्रिश ने अपना बच्चा खो दिया। उसे पूरा यकीन था वो अब्रिश को फिर से उसके जिस्मातीपन की बदौलत जरान की ज़िंदगी से निकाल देगी। रहेगा या नहीं, मगर तुम्हारी एक की गलती की वजह से तुम्हारा भी नहीं रहेगा। दाजी जिनका तुम्हारे साथ गहरा रिश्ता है, वो जरान को शहर की लड़की से शादी करने को कहते। इन्हें तुम जरान की ज़िंदगी में कबूल नहीं। वो जितना मर्जी तुम्हारी साइड ले ले, मगर अपने रिश्तों के आगे मजबूर हो जाता है, जैसे अपने पहले अपनी मोरे की वजह से मजबूर हुआ था। किया ना इनसे वादा दूसरी शादी, अब फिर मजबूर हो जाएगा। इससे पहले वो फिर से धक्के देकर तुम्हें यहाँ से निकाले, चली जाओ यहाँ से, पलविशा ने जहर खान लहजे में बोलते उसे मजीद तड़पाया था। दाजी ने जरान से दूसरी शादी करने को कहा, वो ये सुनकर तड़प कर मरने वाली हो गई थी। इसी लम्हे जरान का फ़ोन जो शेल्फ पर पड़ा था वो रिंग हुआ था। दोनों की नज़रें बेख्तियार स्क्रीन पर पड़ी थी, जहाँ सितारा खान का नाम जगमगा रहा था। अब्रिश ने गहरा सांस लेते फ़ोन पर जगमगाते नंबर को देखा था। पलूषा अब्रिश को देखते तंजिया मुस्कुराई थी। किस किस से बचाओगे अपने शोहर को? तुम्हारा ना तुम्हारा शोहर तुम्हारा, ना उसके घर वाले तुम्हारे। पलवशा अफसोस करने वाले अंदाज में तंजिया बोली। सितारा खान का नाम फ़ोन पर देख कर अब्रिश की आंखों में शरारे फूटे देख चुकी थी, इसलिए उसे मजीद सिलगाया था। उसी लम्हे ज़रान अपना फ़ोन लेने किचन में दाखिल हुआ था, जो वो शेल्फ पर भूल चुका था। ज़रान ने अंदर दाखिल होते अब्रिश को देखा, जो गहरी सांस लेती खड़ी थी, जिसकी आंखें शबनमी। ज़रान की नज़रें अब्रिश पर होती पलविशा पर ठहरी, जिसके गाल पर उंगलियों का निशान था। वो जैसे पल में सिचुएशन समझ चुका था, यकीनन उसके आने से पहले यहाँ कोई बहुत बड़ा मार्का हुआ है। ज़रान की नज़रें बेख्तियार अब्रिश की आरिस पर ठहरी थी। पलवशा ने इस पर कहीं जवाबन हाथ ना उठा दिया हो, ये सोच कर ही ज़रान का रगों में भड़क भड़क उठा था। अब्रिश के गाल सूखे थे, मगर उंगलियों का निशान नहीं था। ज़रान ने फ़ोन उठाते अपनी पॉकेट में डाला था। अब्रिश ज़रान को देखते रुख मोड़ चुकी थी। चादर उसके एक कंधे पर लटकी थी। उसकी कमर में हाथ डालते उसका रुख झटके से मोड़ते अपने करीब कर गया। अब्रिश कटी हुई डाल की तरह उसके सीने से आने लगी थी। अब्रिश ने उसके चौड़े सीने पर हाथ जमाते शबनमी निगाहों से उसकी तरफ शिकवा के ना निगाहों से देखा। इस वक्त उसे ज़रान बेइंतहा बुरा लग रहा है। उसके फ़ोन पर सितारा खान की कॉल देकर उसके अंदर आग भड़क रही थी। जी तो कह रहा था अपने साथ उसे भी आग में झोंक दे। अलविशा की वजह से उसे खुद से दूर नहीं धकेल पा रही थी। पलविशा को दिखाने के लिए उसकी शर्ट जकड़े मजीद उसके करीब हुई थी। ज़रान ने उसकी शबनमी आंखों पर बारी बारी अपने लब रखे थे। ये देखकर पलविशा की रंगत खतरनाक हद तक सुर्ख हुई थी। ज़रान की नज़रों में से एक एक्ट से ही अब्रिश का मकाम वाज़िया हो गया था। ज़रान के लम्स पर अब्रिश की आंखों से मोती टूट कर बरसी थी। उसकी शर्ट मुट्ठियों में मजीद मजबूती से जकड़ते उसके मजीद करीब हुई थी। सारी इनसिक्योरिटीज़ एक लम्हे में जैसे दूर हुई थी। पलविशा की हालत तो ऐसी थी जैसे कांटो तो बदन में लहू नहीं, उसके कदम तक पत्थर हो चुके थे। उसमें इतनी हिम्मत नहीं थी वो यहाँ से हिल भी सकती। तुम मीठी हो, मगर ये मोती नमकीन है मेरी जान। क्यों मुझे बीपी का मरीज़ बनाना चाहती हो? अगर दिन रात ये मोती चुनते उन्हें हलक में उतारूंगा तो बहुत जल्द हाई ब्लड प्रेशर हो जाएगा। ज़रान ने इसके आरिस पर बहते आंसू पर झुकते ने लबों से चुनते अपने हलक में उतारा था। अब ज़रान के अंदाज और बात पर हंसते हुए नजरें झुका गई थी। का प्रोसेस रात में इस वक्त ये आंसू भी मीठे लगेंगे, ज़रान गंभीर आवाज़ में कहते से अलग हुआ था। साथ एक कहर भरी जताती निगाह पलविशा पर भी डाली थी। मैं काम से जा रहा हूँ, वापसी पर तुम मुझे शॉर्ट नाइटी में मिलो। वादा है मेरे 1 महीना कमरे से बाहर नहीं निकलूंगा। ज़रान ने उसकी तरफ झुकते हुए बाकी से कहते सरगोशी की थी।
ज़रान ने उसकी आंखों में देखते इस्तफसार चाहा था। अब उसने नज़रें झुकाई, इस बात में सर हिलाया था, उसकी पेशानी पर लब रखता किचन से चला गया था। मुझे तुमसे आगे कुछ भी कहने की ज़रूरत नहीं है। मेरा किरदार मेरे शौहर की नज़रों में क्या है तुम्हें पता चल गया होगा। मैं तुम जैसी घट और बेशरम नहीं हूँ, वरना तुम्हें बताती हूँ मुझे कैसे कैसे प्यार करता है। मेरी बाहों में वो ना मिनिस्टर होता है ना ज़रान खान होता है जिसके सामने कोई भी बात करते सोचता है, बल्कि वो सिर्फ मेरा ज़रान होता है जिसे मेरे आगे कुछ नज़र नहीं आता। उसकी लबों और शिद्दतों की कोई हद नहीं होती। सर से पाँव तक वो अपनी शिद्दतें मुझ पर लटाता है, जिस तरह तुम्हारे सामने उसने मेरे आंसू अपने अंदर उतारे। उसके दिल में मेरे लिए ज़रा भी कड़वाहट होती उस तरह कभी ना करता। रात को तो इससे कहीं ज़्यादा होगा, जिस तरह तुम दरवाजे पर कान लगा कर खड़े होकर हमारी बातें सुनती थी, लेकिन मेरी सिसकियाँ भी सुनी होंगी। पता चल गया होगा मुझे लेकर कितना शिद्दत पसंद है। अब ब्रिज उस पर एस्तज़ाया निगाह डालती वहाँ से चली गई थी। ज़रा संजीदा चेहरे के साथ अंदर तेज़ ड्राइव कर रहा था। इसमें शदीद बारिश हो रही थी। बारिश में उससे ड्राइव करना बहुत मुश्किल हो रहा था। उसके खूबसूरत चेहरे पर तफक्कर की गहरी लकीरें थी, आंखों के डोरे सुर्ख थे। अपने घने बालों में उंगलियां फेरे इस तरह भी अंदाज में ड्राइव अब गले बालों में उंगलियां फेरे इस तरह भी अंदाज में ड्राइव शेराम के लफ्ज़ जब सोचता तो उसके गले में गिल्टी से उभर कर मालूम होती। लाला जो हो गया सो हो गया। मुझे यकीन है अब आप मेरा साथ देंगे। मेरा लाला अब दोस्ती नहीं निभाएगा। दोस्ती निभाते निभाते अपने आप ना दोस्त फिर भी खो दिया। मुझे पूरा यकीन है इसी दोस्ती पर हज़ार बार लानत भेजकर आप अपने भाई का साथ देंगे। शराम के अल्फाज सोचते हुए गाड़ी एक पल के लिए उसके हाथों से डोली थी। ज़रा ने बहुत मुश्किल से स्टीयरिंग पर ग्रिप्स मजबूत करी, गाड़ी संभाली, वरना गाड़ी का कंट्रोल छोड़ता तो बाएं तरफ गहरी खाई में गाड़ी ने जा गिरना था। सरान की आंखों के सामने असफंयार की सुर्ख दमजदा आंखें आई थी। जब से अचना ने अपना निचला लब दांतों तले दबाए पूरी कुव्वत से स्टेयरिंग पर मुक्का मार गया था। एक मरतबा मेरे सामने आ जाओ असफंयार खान, तुम्हारे सीने पर छी छी गोलियां बरसा दूंगा। जरान झंझलाते हुए तेज शोले में चलाया। उसकी नमजदा आंखें उससे भूल ही नहीं पा रही थी। ज़रान की असफयार खान इसी वक्त हवेली से चला आया तो उसे अच्छी तरह जानता इस वक्त कहाँ है और क्या कर रहा होगा। ज़रान की गाड़ी गेस्ट हाउस पर आकर रुकी। असफयार की जीप देखता ज़रान की आंखों में उससे भी शिद्दत पड़ी थी। ज़रान उसकी जीप देख कर वर्राया था। वो गेस्ट हाउस की अपोजिट वाली साइड में दाखिल हुआ, जिसकी बैक पर पहाड़ों के दरमियान करीब बहुत बड़ी मीलों फैले ऊंचा नीचा सरसब्ज मैदान था, जिसके एक छोटा सा बहता दरिया भी गुजरता था। ज़रान की भारी कदम रुकी थी। वो दरिया के पास खड़ा था। शदीद सर्दी में बारिश में भीगता खड़ा आसमान को देख रहा था। ज़रान अपने भारी कदमों की धमक लिए उसकी तरफ बढ़ा। उसके मुकाबिल आते उसने से बिना कोई मौका दिए पूरी कुव्वत से असनियार खान के जबड़े पर मुक्का दे मारा था। यार ने अपने होंठों से निकले खून को अपने अंगूठों से साफ करते अपने सामने खड़ी ज़रान को बेयकीनी से देखा था, जो तेज़ बारिश में भीगता उसे शर्रबार निगाहों से घूरा था। असुन भी जवाबन कुछ पल ज़रान को देखता रहा, फिर आगे बढ़ते पूरी कुव्वत से मुक्का उसके जबड़े पर दे मारा था। सान पीछे होते अपने नब्बो लबों से निकले खून को अंगूठे से साफ करते स्फानदियार खान को देखा, जो दूर खड़ा उसे घूरा था। जरान का गर्म खून उसे घूरते देखकर रगों में भड़का था। उसी पल उसके करीब होते उसका गिरबान एक हाथ में पकड़े उसके जबड़े पर कई मुक्के मार गया।
हाँ, दिल कर रहा है तुम्हारे सीने पर गोलियां चला दूँ। ज़रान हलक के बल दहाड़ा था। असवन ने अपना गिरबान छुड़ाते हुए पूरी कुव्वत से धक्का दिया। वो ज़मीन पर आन गिरा। इससे पहले वो उठता, असफंयार खान उसके सीने पर घुटना रखे उस पर झुका था। पूरी कुव्वत से कई मुक्के उसके मुंह पर दे मारे थे। किसने रोका है तुम्हें? हाँ, जिस तरह तुम्हारे भाई ने गोली चलाई थी तुम भी चला देते। असमंद उस पर जो कि तैशोले में कराया। जरान ने उसके मुंह पर मुक्का मारते उसे पीछे की तरफ पूरी कुव्वत से धकेला था। असमंद उसके पीछे धकेलने पर पीछे की तरफ गिर था। जरान ने ज़मीन से उठते अपने लबों से निकले खून को शर्ट की आस्तीन से अपनी शर्ट की आस्तीन से साफ किया। तुम जैसे को दिल तो कर रहा है जान से मार दो, मगर क्या करूँ, अपनी बहन को बेवा होता नहीं देख सकता साला। असारान असम को कहरबानी गाहों से घूरते हुए फंकारा। असम जो ज़मीन पर बैठा अपनी जबड़े से निकला खून साफ करा था। जरान की बात सुनते जरान की बात सुनते उसके मुकाबिल आया था। एक यही रिश्ता रह गया ना तुम्हारे और मेरे बीच, भूलो मत, जान से प्यारे दोस्त थे मेरे। असफन जरान को देखते नम लहजे में बोला। असफन के लहजे में नमी महसूस करते जरान ने अपने जबड़े पूरी तरह भींचे थे। जान सा प्यारा दोस्त था। जरान उसकी लफ्ज़ दोहराता इफ्तज़ाया हंसा था कहकर तुमने बात ही ख़त्म कर दी। था कहकर तुमने बात ही ख़त्म कर दी। जरान उसे घूरते तंजिया बोला था। मेरे लिए तो हो, मगर तेरे लिए था मैं अच्छी तरह जानता हूँ। असफंद कर्ब से मुस्कुराया था। अगर मेरे लिए तुम था होते तो यहाँ क्या झक मारने आया हूँ? अपनी बीवी को इंतज़ार करने का कहकर बारिश में अंधाधुंध ड्राइव करते यहाँ पहुँचा हूँ। असफंद यार खान जैसे बेशरम बे इंसान के लिए मैं अपनी जान से प्यारी बीवी को इंतज़ार करवा रहा हूँ। या यहाँ बहुत अपनी जान से प्यारी बीवी को इंतज़ार करवा रहा हूँ। जरान ने गुस्से से लफ्ज़ चबाते हलक में उतरा खून थूका था। जो कहना है कह दे, जितनी गालियाँ देनी है दे। भरोसा नहीं किया तेरा, अपनी दोस्ती पर शक किया। जितनी लानत बरसा सकता है बरसा। यहाँ दरिया के खड़े किनारे पे चीखते यही तो कर रहा था। सुतलकी से बोलते, गहरी सांस लेते अपने बानम ज़्यादा बालों में उंगलियाँ फेर गया। तो इससे भी ज़्यादा लानत और गालियों का हकदार है असफन यार खान। तुमने मेरा मान तोड़ा, मेरा यकीन तोड़ा। जरान तलखी से एक लफ्ज़ पर जोर देते असफन के मुकाबले आते उसकी आंखों में अपनी सुर्ख आंखें गाड़ी। जरान की आंखों में देखते असफन यार खान की आंखों की नमी बढ़ी थी। तुझे क्या लगता है मैं इतना कमज़ोर हूँ जो आसानी से अबीर का निकाह तुझसे होने दिया था? ज़मीन व आसमान हिल सकते अगर मैं ना चाहता तेरे साथ अबीर का निकाह ना होता। जब तूने अबीर को अपने निकाह में लेने की बात की तो ज़रान खानज़ादा के बरसों के दिल की ख्वाहिश पूरी हुई थी। सबसे पहले तुमने मेरी इज्जत का नाम लिया, तोड़ दिया उस दिन तुमने मुझे। असफन यार, तू वो था जिस पर खुद के बाद सबसे ज़्यादा मैं भरोसा करता था। वो मर सकता था, असफन यार खान मर सकता था, मगर मेरी इज्जत की तरफ आंख उठाकर नहीं दे सकता। लेता बदला मुझसे, मुझे मार देता। अपने हाथों से मेरी इज्जत मेरी मोहब्बत तक को मार देता। मगर उसका नाम अपने लिए ना लेता। उस दिन जिरगे में तू अकेला नहीं था, जरान खान ज़्यादा भी अकेला था। सारी दुनिया, यहाँ तक मेरे भाई एक तरफ, असफंयार खान मेरे लिए एक तरफ था। अगर असफंयार खान जरान के साथ खड़ा नहीं तो समझो जरान से ज़्यादा गरीब इस दुनिया में कोई नहीं। जरान असफन की आंखों में देखते कर आया जिसकी आंखों की नमी बतदरीज शिद्दत इख्तियार करती जा रही थी। लेकिन फिर भी तेरी बेवफाई के बावजूद भी यकीन नहीं टूटा था तुझ पर। आबिर को खुद तेरे निकाह में दिया, नहीं हौसला था उसे बाहर किसी भी गैर को सौंपने का। मेरे नज़दीक मेरा अपना सिर्फ असफंयार खान था। उसे तेरे हवाले करके तेरे स्पुर्दगी में देखकर उस रात चैन से सोया था। यकीन था अब मेरी बहन पर कोई आँच नहीं आएगी। और ऐसा ही हुआ। तूने उसे अपनी इज्जत समझा। जब तू उस पर हक जताते मेरे हिसार से खींच कर ले जाता था, एक बार पीछे मुड़कर देख लेता। जरहान खान सादा के लबों पर कैसी मुस्कुराहट होती थी। तेरा हक जताना अगर किसी को अच्छा लगता वो मैं था। तेरा जलना मुझे सुकून देता था। साबित किया तूने। तो मेरा असफंयार खान है जिसने अब्रिश के मेरे निकाह में आते उसकी तरफ नजरें उठाकर देखना तो दूर की बात, उसके मुतल्लिक एक पल के लिए नहीं सोचा। मेरा असफंयार खान जो खरा और सच्चा था
उस पर महरम रिश्ता, हलाल रिश्ता असर न करे, ये हो ही नहीं सकता। तेरी आंखों में उतरी आबीर के लिए जलन ने बताया, तो दिलो जान से अपनी महरम का हो चुका है। तूने उस पर पहली रात हाथ उठाया। मुझे पता था मैं बच्चा नहीं हूँ। अगले दिन उसकी गाल पर उंगलियों के निशान देखकर समझ गया था तूने उस पर हाथ उठाया। बुरी तरह मुश्तिल हुआ, पागल हो गया उसके गाल पर उंगलियों का निशान देखकर। मगर फिर भी एक पल के लिए मैं पछताया नहीं उसे तेरे निकाह में देखकर, क्योंकि जानता था असफंदियार खान की गिरने की हद तक यहाँ तक थी, इससे नीचे असफंदियार खान नहीं गिर सकता। जिस दिन तुमने जनान खाने में चीखते हुए इसके किरदार पर किसी को बात नहीं करने दी, अपने मोरे के मुकाबिल आते आ गए, समझो हर कड़वाहट, हर बात, हर थप्पड़ का जैसे अजाला हो गया। जब बाबा ने उसे थप्पड़ मारा, वो मेरी सीने से नहीं तेरे सीने से लगी असफंदियार खान। तो तब मैंने क्या महसूस किया तू समझ नहीं सकता। गुरूरियत से मुस्कुराया था, तेरे होते उसे मेरी भी ज़रूरत नहीं, और मैं चाहता था तुम उसके सब कुछ हूँ। तेरे होते वो हम सबको भूल जाए। तुझे क्या लगता है, तू खींच कर घसीट कर जब उसे सबके सामने लेकर चला जाता था, तुम इसलिए जाने देता था कि तू उस पर हक रखता है? ऐसा नहीं। मेरे नज़दीक रिश्ता मायने नहीं रखता, मेरे नज़दीक रिश्ता निभाने वाला मायने रखता है। ऐसा होता उसे चुप करके भाबरे के हवाले कर देता। मेरे नज़दीक असफंद खान मायने रखता था, जिसकी आंखों में उसकी बीवी जुनून बनकर रहती थी। उसी असफंद खान ने जरान को, बहन को ही नहीं अपनी जान से प्यारी बीवी को तकलीफ दी। वो गड़गड़ाई मेरे सामने, तेरे आगे, तो फिर भी उसे छोड़कर चला गया। तूने फिर से जरान को तोड़ दिया। जैसे जिरगे में तूने अब्रिश का नाम लिया, मैं टूटा, इसी तरह उस दिन भी टूटा। लेकिन नफरत नहीं कर सका तुझसे। वो यहाँ तड़पती थी, तू वहाँ तड़पता था। तुम दोनों को तड़पता देखकर जरान खानज़ादा तड़पता था। जरान गहरे सांस लेते उसकी आंखों में आंखें डाली, अपने दिल की हर बात कह चुका। असफंयार खान उसकी बातें सुनते अपनी आंखें आस्तीन से रगड़ते, रुख मोड़ते उबलते दरिया को देखने लगा। दोनों अब बहते दरिया को देख रहे थे। बरसती बारिश बहुत तेज़ हो रही थी। बहते दरिया और बरसती बारिश के शोर में दोनों की सांसों का मध्यम शोर भी जैसे सुनाई दे रहा। जब जानता था वो मेरे लिए इतनी अहमियत रखती है, तो फिर क्यों तुम इसे तारिम की हवेली लेकर के? असफंयार खान ने जरान को देखते वही शोला बार लहजे में सवाल दोहराया, जिसके लिए उसे कभी माफ़ नहीं कर सकता था। इस बात का जवाब तुम्हें 1000 बार दे चुका हूँ। क्यों एक बार फिर से गाली सुनना चाहता है? इस बार पहली गाली से बदतर गाली दूंगा तुझे। जरा ने उसकी तरफ देखते आग लगाने वाले अंदाज में तंजिया मुस्कुराया था। और मैं तेरी गाली बकने से पहले तेरा मनहूस चेहरा तोड़ दूंगा। अगर मुझे किसी चेहरे से नफरत है, वो तेरे चेहरे से है, जरान खानजादा। असवन ने दहाड़ते उसके मुंह पर मुक्का मारा था। जरान ने उसी लम्हे जवाबी कार्रवाई करते असवन के चेहरे पर मुक्का मारा था। दोनों एक दूसरे का हालत झगड़े गतम गता होते दरिया में गिरे थे। पानी अच्छा खासा गहरा था। ठंडे पानी में दोनों गहराई में उतरे थे। दोनों को तैरते हुए सतह पर आने में काफ़ी टाइम लगा था। जनान ने ऊपर सतह पर आते अपने घने बालों में उंगलियां फेरते गहरे सांस लेते असफंद को देखा। गहरे सांस लेता अभी भी खून ख्वार निगाहों से उसे घूर रहा था। शुक्र कर तू वापस आ गया, वरना मैंने अपनी बहन के लिए कुछ और ही सोच लिया था। तरान उसके जख्मी चेहरे को देखते उसे मसीह से क्या बकवास कर, क्या सोचा है तुमने? असम जरियान का ये वागन जकड़े भूखे रेतने की मानिंद कराया। बाहर आओ, बताता हूँ तुम्हें। जरान अपना गिरबान छुड़वाते हुए तैरते हुए किनारे पर आया। स्पंजार भी तैरते हुए किनारे पर आया था। दोनों अपने गीले बालों में उंगलियां फेरते खुशकी पर आए थे।
सुर्ख आंखें, असवन ने सुर्ख आंखें ज़रान पर गाड़ी जो गहरी सांस लेता उसे देख रहा था। असवन अपनी नमज़दा आंखें उंगलियों से रगड़ते ज़रान के करीब हुआ। आसान नहीं था तेरे खिलाफ जाना, तेरे लिए तो एक तरफ तेरे भाई, दूसरी तरफ असफंयार खान था। मेरे लिए तो हर तरफ तू ही था। बाबरी भाई था मेरा, अपने कंधे पर उसका जनाजा उठाया, अपनी माँ के बैन सुने। सारे सबूत तेरे खिलाफ जा रहे थे। आया था तुम्हारे कमरे में तुमसे बात करने, मगर जो अल्फाज तुमने शहराम से बाबरी के लिए बोले सुनकर उल्टे कदमों पलट गया। उस रात मैं भी मर गया था, टूट गया था। बाबरी के मरने पर इतने नहीं रोया जितना तेरे धोखे का सोच कर रोया था। तुमसे दो तरीकों से बदला लिया जा सकता, तुम्हें मार कर या तुम्हारी कीमती चीज़ छीन कर। तुम्हें मार नहीं सकता था, तुम दगाने वाली पिस्टल की गोली असफंदियार खान का सीना चीर सकती, मगर असफंदियार खान की पिस्टल से निकली हुई गोली जरान खान का सीना नहीं चीर सकती। तुम्हारे पास सबसे कीमती चीज़ तुम्हारी मोहब्बत थी, मगर सच कह रहा हूँ दिल से, खुदा से ये दुआ मांगी थी मैं हार जाऊँ। तुम्हारी मोहब्बत, तुम्हारी इज्जत कैसे मेरे नाम हो सकती। अगर ऐसा हो जाता तो मैं शायद रोज़े महशर में अपने खुदा से भी नज़र ना मिला सकता। बदला लेना चाहता था, मगर एक पल के लिए भी, इस वक्त भी तेरी मोहब्बत, तेरी इज्जत के मुतालिक नहीं सोचा था। दुल्हन के लिबास में खड़ी थी, एक बार उसे नज़र उठाकर नहीं देखा था। मुझे तो अब उसके नक्श भी याद नहीं। मेरे लिए तो इतनी एहतराम के काबिल है, उसे देखते ही नज़रें झुक जाती हैं, क्योंकि वो तेरी इज्जत है। फिर ख्याल आया तेरी दूसरी कीमती चीज़ का, तेरी बहन का। सोचा उससे बदला लूँगा। बहुत कोशिश की लेने की, लिया, उसका दिल दुखाया, उसे रुलाया भी, मगर खुद भी खुश नहीं रह पाया। अपना बदला भूल गया था, क्योंकि उसकी तुझ में जान बसती है, उसे दुख नहीं दे सकता था। मगर जिस दिन तुझे बचाने के लिए अपने बाजू पर गोली खाई, उस दिन मैं पागल हो गया। असफन यार खान जो एक पठान है, कैसे अपने बदले से पीछे हट सकता। खून के बदले खून है, कई तो पठान की रगों में खून की तरह बसती है। उस रात गाड़ी मोड़कर तेरी तरफ आ रहा था, तुझे मारने के लिए, मगर एहसास हो मैं तुम्हें मार नहीं सकता। यह हाथ कभी तुम पर गोली नहीं चला सकते। तो मैंने अपनी इस कमज़ोरी पर उस वाइल्ड पठानी को सज़ा नहीं दी थी, खुद को दी थी। वो तो शायद मेरे बगैर रह सकती है, मगर मैं नहीं। असवंद अपने सीने पर उंगलियां फेरते कर्ब से मुस्कुराया। उसका चाकू मारना वो भूल ही नहीं पा रहा था। उसके ज़रिए अपने बदले की आंख को ठंडा करना चाहा, खुद को यकीन दिलाता रहा असफंयार खान बुज़दिल नहीं है। अमेरिका से मुझे मारने के लिए तुम अपना प्राइवेट जेट करवा कर आए, भूलो मत। ज़रा ने उसकी बात काटते तंजिया मुस्कुराया था। सच कह रहा हूँ, तुम्हें मारने ही आया था, खुदा की कसम खाता हूँ, अब की बार तुम्हें मारते मेरे हाथ नहीं कांपने थे, एक ही वार से तुम्हें मार देता। वो जुनून है असफंदियार खान का, उस पर बरसती बारिश की बूंद भी मुझे चुभती है। खुद को खुद छुए में बर्दाश्त नहीं कर सकता, उस पर किसी का साया भी बर्दाश्त। जिसको मैं उसके भाइयों के हिसार में बर्दाश्त नहीं कर सकता, तो कैसे तुझे किसी गैर की हवेली में बर्दाश्त करता हूँ। उसने तुम्हें कभी माफ़ नहीं करूँगा। असर जरान और खून ख्वार निगाहों से खोरते खून शाम दरिंदे की माने दौड़ा। मैं तुमसे माफ़ी मांगूंगा भी नहीं, ना ही 7 महीने अपनी बहन के आंसुओं के लिए तुम्हें माफ़ करूंगा। जरान असफंद पर कहर बार निगाह डालते पथरीले लहजे में बोला था। असफंद उसकी बात पर उसे देखता रुख पलट गया था। जरान कुछ पल उसकी चौड़ी पुश्त घूरता रहा, फिर वो अपने भारी कदमों की धमक से गेस्ट हाउस से बाहर की जानिब बढ़ा था। जरान, असफंद ने रुख पलटे बगैर उसे भारी आवाज़ में पुकारा था, जिसमें आंसुओं की मेज़ें भी शामिल थी। जरान एक कदम उसकी आवाज़ में आंसू महसूस करते रुके थे, हाथों की मुठ्ठियाँ बीचे थी। दोनों एक पल दूसरी की तरफ पुश्त किए खड़े थे। कितने ही पल बीत गई थी, खामोशी गहरी हुई थी।
मर गया तेरे लिए जनान, नाम मत लेना आइंदा से मेरा। जनान ने रुख पलटे बगैर कहा था, फिर वो तेज़ तेज़ कदमों से वहाँ से वॉकआउट कर गया। असफंयार खान की आंखों की नमी ने शिद्दत इख्तियार की थी। उसने गहरे सांस लिए थे। अभी तो उस वाइल्ड पिठानी के सामने भी जाना था जो उसके लिए वाइल्ड कम सफाक ज़्यादा थी। असफंयार खान ने जख्मी साहब मुस्कुराते अपने सीने पर हाथ रखा जहाँ उसका दिया हुआ जख्म काफ़ी गहरा था। अपने बालों में उंगलियां फेरते तेज़ तेज़ कदमों से अपनी जीप की तरफ बढ़ा था।